हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत एजुकेशन पॉइंट मोहली चौक। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के लिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला समास चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो लिखा हुआ है, पॉकेट मार शब्द किस समास से बना है। तो पॉकेट मार शब्द का जब हम समासिक विग्रह करेंगे तो इसे हम लिखेंगे पॉकेट को मारने वाला, यानी बीच में को शब्द का प्रयोग होगा और को शब्द विभक्ति चिन्ह है। तो जिस समासिक शब्द का विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह आता है तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो पॉकेट मार का जो उत्तर होगा तत्पुरुष होगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुवन शब्द कौन से समास का उदाहरण है। त्रिभुवन, अब त्रिभुवन का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसे आप लिखेंगे तीन भुवनों का समाहार, यानी इसका शुरू पद में 3 आएगा और 3 एक संख्या है। तो जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्या होता है तो वह द्विगु समास कहलाता है। तो इसका आंसर सी होगा, द्विगु। अगला क्वेश्चन है, यथासंभव शब्द में कौन सा समास है। यथासंभव, अब यथासंभव में पहला पद अव्ययी है यथा, और जिस समासिक शब्द का शुरू में प्रति आ जाए, यथा आ जाए, आकर आ जाए या भर आ जाए या कोई शब्द 2 बार आ जाए तो ये अव्ययी भाव समास होता है। तो यथासंभव शब्द का जो समास होगा वो अव्ययी भाव होगा। अगला क्वेश्चन है, महापुरुष शब्द में कौन सा समास है। तो महापुरुष का जब समासिक विग्रह करेंगे तो हम इसे लिखेंगे महान है जो पुरुष, यानी पुरुष कैसा है तो महान है, यानी पुरुष की विशेषता बता रहा है कि पुरुष कैसा महान है। जब पहला पद विशेषण होता है तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो महापुरुष का जो उत्तर होगा कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन है, समास शब्द का अर्थ क्या होता है। तो समास शब्द का जो अर्थ होता है वो संक्षेप होता है कि 2 या 2 से अधिक पद जब अपना विभक्ति चिन्ह को हटाकर या अन्य शब्दों को हटाकर एक पद बनता, यानी पहले 2 पद था फिर एक पद बना तो वह छोटा हुआ, यानी संक्षेप हुआ। तो समास शब्द का अर्थ संक्षेप होगा। अगला क्वेश्चन है, बिना पानी किस समास का उदाहरण है। बिना पानी, अब बिना पानी शब्द का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसे लिखेंगे बिना है पानी में जिसका, यानी बिना किसके हाथ में है। पानी का अर्थ होता है हाथ, तो बिना किसके हाथ में है तो माँ सरस्वती, यानी बिना पानी से एक तीसरा अर्थ लेता है सरस्वती का। इस वजह से यदि किसी समासिक शब्द से कोई तीसरा अर्थ ले लेता है तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो बिना पानी का जो उत्तर होगा बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति शब्द किस समास से बना है। अब देशभक्ति का जब समासिक विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति, यानी बीच में आएगा के लिए, और के लिए हम जानते हैं ये विभक्ति चिन्ह है, संप्रदान के लिए। इस वजह से यदि बीच में विभक्ति चिन्ह आता है तो वह तत्पुरुष समास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नील पीत किस समास का उदाहरण है। तो नील से होता है नीला और पीत से होता है पीला, यानी जिस समासिक शब्द का सभी पद प्रधान होता है तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। यानी नील का अर्थ होता है नीला और पीत का अर्थ होता है पीला, यानी दोनों पद का अर्थ है नील का भी और पीत का, इस वजह से ये द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट आगे है, पंच परमान शब्द किस समास से बना है।
तो पहला पद ध्यान से देखिए तो लिखा हुआ पंच, पंच का मतलब 5 होता है, यानी पहला पद संख्या आया, और यदि पहला पद संख्या हो तो वह दिग्गु समास कहलाएगा। तो पंच प्रमाण का जो उत्तर होगा दिग्गु होगा। अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? जब हरिशंकर शब्द का समासिक विग्रह करेंगे तो इसे लिखेंगे हरि और शंकर, हरि और शंकर, यानी दोनों पद का प्रधानता है, यानी हरि का भी अर्थ होता है विष्णु और शंकर तो शिव है, यानी दोनों पद का प्रधानता हो, यानी जिस समासिक शब्द का सभी पद प्रधान हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। तो इसका आंसर सी द्वंद्व होगा। आगे क्वेश्चन है, चरण कमल किस समास का उदाहरण है? चरण कमल का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसे लिखेंगे चरण है जो कमल, यानी कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है, चरण के समान है, इस वजह से ये कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट, रस भरा, रस भरा शब्द में कौन सा समास है? जब इसका समासिक विग्रह करेंगे तो लिखाएगा रस से भरा, रस से भरा, और बीच में आ रहा है से, और से विभक्ति चिन्ह होता है करण, करण से। यदि आप कारक चिन्ह पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो इसलिए आ रहा है बीच में विभक्ति चिन्ह से, और जिसमें विभक्ति चिन्ह आता है तो वो तत्पुरुष, तो इसमें करण तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिग्गु समास का उदाहरण है? दिग्गु समास कहने का मतलब है कि पहला पद कोई संख्या होना चाहिए। अब यहाँ चेक करते ऑप्शन में, तो पहला ही देखिए पंच पत्र लिखा हुआ, पंच का मतलब होता है 5, यानी पहला पद संख्या आ गया, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा, पंच पत्र। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जी जान शब्द किस समास से बना है? तो जी जान जिसमें बताया कि दोनों पद की प्रधानता होता है, यानी दोनों पद का महत्व होता है, जी का भी अर्थ होता है और जान का भी अर्थ होता है, यानी दोनों पद प्रधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट, आगे है, कमल नयन शब्द किस समास का उदाहरण है? कमल नयन, जब इसका समासिक विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे कमल है जो नयन, यानी नयन की विशेषता बताएगा कि नयन कैसा है, कमल के समान है। और कमल जो है पहला पद जो है विशेषण है, और जब पहला पद विशेषण होता है तो वह कर्मधारय समास होता है, तो इसका आंसर सी कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, आजीवन शब्द किस समास से बना है? आजीवन, तो अगर ध्यान से देखिए तो पहला पद अव्ययी है, उपसर्ग है, अब पीछे जीवन एक शब्द है जिसका अर्थ होता है, तो जब पहला पद अव्ययी होता है तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। नहीं तो जिस समासिक शब्द का पहला पद आकर आ जाए, प्रति आ जाए, बे आ जाए, अथा आ जाए, तो ये सब अव्ययी भाव समास होता है। इसका उत्तर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, विद्यासागर शब्द किस समास से बना है? तो विद्यासागर का जब समासिक विग्रह करेंगे तो ये लिखेंगे विद्या का सागर। अब का तो विभक्ति चिन्ह है, बीच में जो का आएगा विभक्ति चिन्ह है, अब विभक्ति चिन्ह आता है तो वह तत्पुरुष समास होता है, तो इसका आंसर सी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, चतुर्भुज शब्द किस समास से बना है? तो चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं का समाहार, यानी पहला पद संख्या आएगा 4, संख्या यदि पहला पद संख्या आता है तो वह दिग्गु समास होता है, तो इसका आंसर बी दिग्गु होगा। नेक्स्ट, यथाशक्ति शब्द किस समास से बना है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यदि किसी समासिक शब्द का पहला पद यथा हो या अव्ययी हो तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट, देश विदेश शब्द किस समास का उदाहरण है? जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान है, यानी दोनों का अर्थ होता है, जैसे देश का भी देखिए यहाँ पे अर्थ हो रहा है, देश क्या होता है, अपना देश को देश बोलते हैं, दूसरे देश को विदेश बोलते हैं, यानी दोनों पद का प्रधानता है। जब दोनों पद की प्रधानता होती है तो वह द्वंद्व समास कहलाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। नेक्स्ट, रसोई घर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो रसोई घर का जब समासिक विग्रह करेंगे तो लिखेंगे रसोई के लिए घर,
यानी बीच में आएगा के लिए। और के लिए हमें पता है संप्रदान के लिए विभक्ति चिन्ह है, और विभक्ति चिन्ह आता है तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है चंद्रशेखर शब्द किस समास से बना है। चंद्रशेखर, जब इसका समासिक विग्रह करेंगे तो लिखेंगे कि चंद्र है शिखर पर जिसका, यानी किसके शिखर पर, किसके सिर पर चंद्र है, तो तीसरा अर्थ ले लेता है शिव, यानी चंद्रशेखर हम शिव को बोलते हैं जिसके सिर पर चंद्रमा है। और जब किसी समासिक शब्द से तीसरा अर्थ ले लेता है तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बहुब्रीहि। नेक्स्ट, वनमानुष शब्द किस समास का उदाहरण है। वनमानुष, वनमानुष का जब समासिक विग्रह करेंगे तो लिखेंगे वन का मानुष, यानी वन का मनुष्य। अब बीच में आ जाएगा का, और का विभक्ति चिन्ह है। अब विभक्ति चिन्ह आता है तो वह तत्पुरुष समास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। उसी प्रकार आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24, त्रिफला शब्द किस समास से बना हुआ। त्रिफला, त्रि कहने का मतलब तीन, और फला मतलब फल, यानी तीन फलों का समाहार, यानी पहला पद यानी संख्या आ गया। जब पहला पद संख्या आता है तो वह दिग्गु समास होता है। तो इसका आंसर दिग्गु हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे है धीरे धीरे शब्द किस समास का उदाहरण है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि जिस समासिक शब्द दो बार दोहराया हुआ, जैसे यहाँ धीरे धीरे दो बार आया हुआ है, तो जिस समासिक शब्द दो बार दोहराया हुआ हो तो वह अव्ययी भाव समास होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अव्ययी भाव। नेक्स्ट, आनंदमय शब्द किस समास से बना है। आनंदमय, आनंदमय का जब समासिक विग्रह करेंगे तो लिखेंगे आनंद से मय, यानी कोई आनंद में मय है, आनंद में मतलब खोया हुआ है, तो आनंद से मय। और से विभक्ति चिन्ह है, करण से यानी विभक्ति चिन्ह है। जिस समासिक शब्द में विभक्ति चिन्ह आता हो तो वह तत्पुरुष समास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तत्पुरुष। नेक्स्ट, आगे है नवरत्न शब्द किस समास से बना है। नवरत्न, नवरत्न कहने मतलब 9 रत्नों का समाहार, यानी पहला पद संख्या आएगा 9। जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्या आता है, नव का मतलब होता है 9, तो वह दिग्गु समास कहलाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, द्विगु। उसी तरह आगे, चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। चंद्रमौली, तो इसका जब समासिक विग्रह करेंगे तो लिखेंगे चंद्र है मौली पर जिसका। मौली का मतलब होता है सिर, मौली का मतलब सिर होता है। तो यानी कि चंद्र है सिर पर जिसका। अब किसके सिर पर चंद्र है, चंद्रमा है, तो वो तीसरा अर्थ ले लेगा शिव के बारे में, शंकर के बारे में, यानी शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा है। तो जब तीसरा अर्थ, जब किसी समासिक शब्द से तीसरा अर्थ बता देता है तो वह बहुब्रीहि समास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट, आगे है शिवालय शब्द में कौन सा समास है। शिवालय शब्द, तो शिवालय का जब समासिक विग्रह करेंगे तो लिखेंगे शिव के लिए आलय। अब बीच में आ जाएगा विभक्ति चिन्ह के लिए, और जिस समासिक शब्द में बीच में विभक्ति चिन्ह आता हो तो वह तत्पुरुष समास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, नवयुवक, ये क्वेश्चन एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट भी भाई, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नवयुवक देखते हैं तो नव का मतलब समझ लेते हैं 9, तो इसलिए वो दिग्गु समास को टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस नव का अर्थ नया होता है, नव का मतलब नया होता है, यानी लिखा हो नवयुवक शब्द में कौन सा समास है, यानी नवयुवक कह रहा है यानी नया है युवक, युवक की विशेषता बता रहा है कि युवक कैसा है, तो वो नव है, यानी कि वो नया है, यानी पहला पद विशेषण है। जब पहला पद विशेषण होता है तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो इसका आंसर जो होगा कर्मधारय समास होगा, दिग्गु समास नहीं होगा। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन है प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है। तो प्रतिदिन, तो जब इसका समासिक विग्रह करेंगे तो लिखाएगा प्रति प्लस दिन, यानी पहला पद ये जो अव्ययी है,
पहला पद अव्ययी है, जिस वजह से ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। और मैंने पहले भी बताया कि जिस समासिक शब्द का शुरू में प्रति आ जाए, यथा आ जाए, बे आ जाए, भर आ जाए, या तो कोई शब्द 2 बार आ जाए तो वो अव्ययी भाव समास होता है। और ये देखिए प्रतिदिन पूरा समस्त पद ये क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होता है। प्रतिदिन यहाँ पे क्रिया विशेषण है, तो जिस समासिक शब्द से क्रिया विशेषण का भी पता चलता हो तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। नेक्स्ट आगे देखो, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट, आजकल किस प्रकार का समास है? तो मैंने बताया है कि जिस समासिक शब्द का सभी पद प्रधान होता है, यानी दोनों पद का कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे आज का भी अर्थ होता है, कल का भी अर्थ होता है, दोनों पद की प्रधानता है, तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। नेक्स्ट, पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? पीताम्बर का जब समासिक विग्रह करेंगे तो लिखेंगे पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, अंबर का अर्थ होता है कपड़ा, यानी जो कपड़ा पीला है। तो अंबर का विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि अंबर यानी वस्त्र यानी कपड़ा कैसा है, वो पीला है। पीत का मतलब पीला ही होता है। तो जिसमें पहला पद विशेषण होता है तो वह कर्मधारय समास, तो इसका आंसर कर्मधारय समास होगा। पीताम्बर कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, घड़ी घड़ी शब्द किस समास का उदाहरण है? तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई शब्द 2 बार दोहराया हुआ हो तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। नेक्स्ट, लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर का जब समासिक विग्रह करेंगे तो लिखेंगे लंबा है उदर जिसका। उदर का मतलब होता है पेट। अब किनका पेट लंबा है? तो गणेश भगवान का, यानी लंबोदर से तीसरा अर्थ लेता है। लंबोदर किन्हें कहते हैं? गणेश को कहते हैं, भगवान गणेश को। जब कोई समासिक पद से कोई तीसरा अर्थ ले लेता है तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आगे है छमाही कौन सा समास है? छमाही कहने का मतलब 6 महीनों का समाहार, यानी पहला पद संख्या। जब पहला पद संख्या आता है तो वह द्विगु समास कहलाता है। नेक्स्ट, बीरबाला कौन सा समास है? बीरबाला यानी जब इसका समासिक विग्रह करेंगे तो लिखेंगे वीर है जो बाला। अब बाला का मतलब होता है लड़का, यानी लड़का की विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है, तो वो वीर है। जब पहला पद विशेषण होता है तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्मधारय समास। आगे है पाप और पुण्य कौन सा समास है? तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कहा था कि जिस समासिक पद का सभी पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों का अर्थ होता है, तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। यानी पाप का भी अर्थ होता है और पुण्य का भी अर्थ होता है, तो ये कहलाएगा द्वंद्व समास। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, द्वंद्व। नेक्स्ट, कन्यादान कौन सा समास है? तो कन्यादान का जब समासिक विग्रह करेंगे तो लिखेंगे कन्या का दान। तो बीच में आ जाएगा का, और का संबंध का के की विभक्ति चिन्ह है, इस वजह से कन्यादान हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, अब ख़त्म हो चुका, यानी कि 40 को क्वेश्चन इसमें दिया गया था और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के लिए। आशा करते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये वीडियो यहीं तक। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग दिस वीडियो।